यूरोप में विध्वंस का नया दौर शुरू हो सकता है क्योंकि यूक्रेन को जल्द ही विनाशकारी हथियारों की खेप मिलने वाली है। लेकिन एक हथियार लेकर क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। उस हथियार के आते ही यूक्रेन कई गुना ताकत से वार कर सकता है। हालात इतने खौफनाक हो सकते हैं कि पलटवार के लिए रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। आखिर वो कौन सा विध्वंसकारी हथियार है जिसके दम पर यूक्रेन जंग में वापसी कर सकता है, जिसकी वजह से रूस का प्लान फेल हो सकता है? इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। फरवरी में यूक्रेन को खाक में मिलाने का ख्वाब कहीं अधूरा न रह जाए, क्योंकि यूक्रेन अब बड़े पलटवार की तैयारी कर चुका है। जो यूक्रेन हथियारों की कमी से हार के एकदम पास जा पहुंचा था, अचानक से उसमें नई जान फूंक दी गई है। और इसके पीछे है नेटो, जिसके प्रतिशोध से रूस में कोहराम मच सकता है, क्योंकि नेटो देश यूक्रेन को ऐसा हथियार देने जा रहे हैं जो अभी तक युद्ध में नहीं दिया गया। यूक्रेन का इंतजार खत्म हुआ। अब उसे फाइटर जेट F-16 मिलने जा रहे हैं और उससे अटैक करने के लिए एक मिसाइल भी दी जा रही है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर बताई जा रही है। यानी अब आसमानी जंग में सबसे विध्वंसक दौर शुरू होने वाला है। यूक्रेन को F-16 की पहली खेप नीदरलैंड्स देने जा रहा है। उसने 18 की जगह 24 F-16 देने की बात कही है। इसके साथ ही हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल की बड़ी खेप मिलेगी। उस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका सीरिया युद्ध में कर चुका है। आसमान से हमले के अलावा जमीन पर लड़ने के लिए भी हथियार ज़ेलेंस्की को मिलेंगे, लेकिन यूक्रेन को युद्ध में वापसी करने के लिए F-16 सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। अभी जो देश यूक्रेन को F-16 की खेप भेजेंगे, उनमें नीदरलैंड्स 24 जेट भेजेगा, जबकि डेनमार्क 20 F-16, बेल्जियम 4 और रोमानिया 6 जेट भेजने वाला है। इसके अलावा अमेरिका ने भी कहा है कि वो जल्द ही फैसला कर लेगा कि कितने F-16 यूक्रेन को भेजे जाएंगे। हालांकि पिछले साल दिसंबर तक यूक्रेन को F-16 देने का फैसला टाल दिया गया था, लेकिन जनवरी में 3 तारीखों पर इस मामले पर आखिरी मुहर लगी। जनवरी को पेंटागन ने कहा यूक्रेनी पायलट F-16 की ट्रेनिंग के लिए तैयार रहे। 10 जनवरी को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि F-16 उड़ाने के लिए हमारे पायलट तैयार हैं, जबकि 18 जनवरी को यूक्रेन ने मोहर लगा दी कि सहयोगी देश F-16 देने का मन बना चुके हैं। हालांकि इस पर फैसला होना बाकी था कि किस देश से पहले खेप आएगी, जिस पर अब नीदरलैंड्स ने पहला जत्था जल्द भेजने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। फाइटर जेट मिलते ही अब फाइनल कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर देंगे। क्रेमलिन में इस खबर से कोहराम मच गया है। अब रूस के रक्षा सचिव ने कहा है कि हमारी Su-57 स्क्वाड्रन वॉर रेडी मोड में है। यानी अब सीधे तौर पर आसमानी जंग अमेरिका के बनाए F-16 और रूस के बनाए Su-57 के बीच हो सकती है। इसी जंग से तय होगा कि कौन किस पर हावी होता है। हालांकि यूक्रेन के पास यह आखिरी मौका होगा जब वो जंग जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, क्योंकि एक बार अगर F-16 के ब्रिगेड को रूस ने तबाह कर दिया तो यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ज़ेलेंस्की
जेलेंस्की को नेटो देशों से हथियारों की खेप में 3 ऐसे हथियार हैं जो रूस से भयंकर तबाही मचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हथियार है F-16 फाइटर जेट, जिसकी स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज 4220 किलोमीटर है। 6 मिसाइलों से लैस इसकी अटैक क्षमता हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने की है, जबकि रडार के जरिए 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा हथियार यूक्रेन को मिलने वाला है AGM-158 क्रूज मिसाइल, जिसे F-16 और F-18 जेट से दागा जा सकता है। ये GPS गाइडेड मिसाइल है। इसकी 500 किलोमीटर क्षमता होती है। मिसाइल का वजन 1021 किलो है, लंबाई करीब 4 मीटर, पेलोड क्षमता 450 किलो। तीसरा हथियार सी बेबी, जो वाटर ड्रोन है। सी बेबी एक सर्विलांस कॉम्बैट ड्रोन है जो पानी की सतह और अंडरग्राउंड पर भी हमला कर सकता है। इसकी स्पीड 42 नॉट है, रेंज 833 किलोमीटर है, जबकि ये अपने साथ 320 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। यानी यूक्रेन आखिरी बाजी खेलने को तैयार है, क्योंकि उसे विध्वंसक हथियार मिलने वाले हैं। इस बीच रूस ने भी जबरदस्त तैयारी कर ली है। जहां F-16 के हमले रोकने के लिए Su-57 को अलर्ट मोड में रहने का फरमान जारी हो गया है। इसके अलावा ब्लैक सी में रूस ने एटमी पावर से लैस वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा एटमी पोसाइडन से लैस सबमरीन को भी काले सागर और बाल्टिक सागर में भेज दिया है। साथ ही कब्जे वाले इलाकों पर एक नई मिसाइल तैनात की है, जिसका हमला अचूक बताया जाता है। साथ ही रूस ने हथियारों को प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और नए नए हथियार भी बना रहा है। जल्द ही उन्हें आर्मी में कमीशन किया जाएगा, जिससे यूक्रेन पर ज्यादा हमले किए जा सके। जिस हथियार को लेकर नेटो की नजर बनी हुई है उसका नाम क्लावेसिन 1RE है। ये एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है जो सरफेस से लेकर गहरे पानी में जासूसी कर सकता है और तुरंत एक्शन मोड में आकर हमला कर सकता है। इसमें स्कैनिंग सिस्टम भी लगा होता है, जिसके सहारे गहरे पानी में दुश्मन को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये एक हाईटेक मरीन रोबोटिक सिस्टम है जिसकी रेंज 280 किलोमीटर है